हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जो कंप्यूटर साइंस से किसी भी तरह के जुड़े हुए हैं या फिर फाइनल ईयर के अंदर अभी जा चुके हैं, मतलब जिनके प्लेसमेंट की तैयारी होने वाली है, चाहे कोई फ्रेशर हो जिन्होंने एडमिशन लिया है या फिर फाइनल ईयर वाला जो पास आउट होने वाला हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट के अंदर मतलब हर स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ है उसके दिमाग में अपने कोर्स के टाइम पीरियड के अंदर हमेशा चलता रहता है कि हमारे फील्ड के अंदर कौन सा हाईएस्ट पेइंग जॉब है या कौन सा हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब है कि जिसकी हमेशा ही डिमांड रहने वाली है। तो इन दोनों का जवाब क्या है? फुल स्टैक डेवलपर। वैसे जब बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके फील्ड के अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं कि भाई सिस्टम एनालिस्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। तो लेकिन इन सब के अंदर हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब की बात करें या फिर हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात करें तो उन दोनों का ही आंसर के अंदर निकलता फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा रोल है जो कि लगभग आजकल हर इंडस्ट्री के अंदर आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो इंडस्ट्री छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है। इसलिए सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब होती है और हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब होती है और हाईएस्ट पेइंग जॉब इसलिए होती है क्योंकि इस फुल स्टैक डेवलपर के रोल को फिलफिल करने के लिए आपके पास में कुछ स्किल्स होती हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर अवेलेबल नहीं होती या हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के पास में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम बात करें फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब होता है जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है। फ्रंट एंड डेवलपर की बात केवल उस कंडीशन में बात होती है जब आप केवल और केवल वेब डेवलपर के ऊपर बात कर रहे हैं या मोबाइल डेवलपर की बात कर रहे हैं। तो मोबाइल ऐप के अंदर भी जो आप यूआई देखते हैं कि किस तरीके से डेटा स्विच हो रहा है, कैसे स्क्रीन स्विच हो रही है, या वेब डेवलपर की जैसे बात करें किस तरीके से आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ग्राफ दिख रहे हैं आपके, किस तरीके से बटन्स दिख रहे हैं, किस तरीके से आपका लेआउट अच्छा है, ये सारा काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। और बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है कि जो फ्रंट के अंदर या वेब पेज के ऊपर आपका डेटा जो डिस्प्ले होता है वो डेटा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आप उसको परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशंस को, डिफरेंट ऑपरेशंस को, ये सारा काम होता है बैक एंड डेवलपर का। अब जो डेटा आ रहा है, जो बैक एंड वाला डेटा पुश कर रहा है या फिर निकाल के दे रहा है जो फ्रंट एंड वाले को, जो कि कहाँ शो करना है, ये सारा काम होता है डेटाबेस के थ्रू। तो डेटाबेस डेवलपर एक अलग से हो जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? तीनों रोल प्ले करता है, फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर प्लस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डेवलपर। अब बात आती है कि फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं। फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर जो टेक्नोलॉजीज आती हैं वो आती है जैसे कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क हो गया है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क हो गया है जो कि जेएस के फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट के ऊपर डेवलपमेंट करने काम करती है। बैक एंड डेवलपर के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई जैसे कि सी शार्प हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। उसी तरीके से जब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस हमारे दो तरह के होते हैं, एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल। तो जैसे कि डेटाबेस के लिए बात करेंगे तो माई एसक्यूएल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया या फिर मोंगोडीबी हो गया, ये हो गया डेटाबेस। तो फुल स्टैक डेवलपर को इस तरह से सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए तब जाके एक फुल स्टैक डेवलपर बनता है। और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जैसे उसको थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जब करेगा बंदा तो उसको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना भी आना चाहिए, रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करना भी आना चाहिए, एनालिसिस करके और उसको डेवलप करके वो इस तरीके से डेवलपमेंट आना चाहिए कि सामने वाले के वो यूजफुल हो, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से बना करके दे दिया। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर हाईएस्ट पेइंग जॉब होता है, क्योंकि सबसे आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो फुल स्टैक डेवलपर ही करता है। एक तरीके से आईटी इंडस्ट्री का बैकबोन होता है। अगर फुल स्टैक डेवलपर नहीं है तो आईटी इंडस्ट्री कहीं पे भी नहीं रहेगी। क्योंकि आर्किटेक्ट बना करके भी दे देगा, आर्किटेक्चर बना के दे देगा तो भी क्या होगा, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डेवलपर जो होता है वो आर्किटेक्ट का काम भी कर सकता है, एक टेस्टर का काम भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर इनिशियल लेवल से फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई बग आएगी तो वो सोल्व करेगा, कुछ नई रिक्वायरमेंट आएगी तो वो उसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है। सारी चीज़ें जो काम करने, क्योंकि वो सारा रोल प्ले करता है फुल स्टैक डेवलपर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंदर जाना है, हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब के अंदर जाना है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्टैक डेवलपर को चूज कर लेना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर चूज करने के लिए आपके पास में सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि आप किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट होने चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सी प्लस को सीखना जरूरी है। सी क्यों सीखना है? क्योंकि सी आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा देती है प्रोग्रामिंग के, इवन कंप्यूटर साइंस के बेसिक कंसेप्ट आपको सी लैंग्वेज सिखा देती है। और सी प्लस आपको
एडवांस प्रोग्रामिंग जो होती है, जो मॉडर्न एरा की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फिर जो बोल देते हैं उप्स बेस्ड कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो C++ के थ्रू ड्राइव होती है। तो जब C एंड C++ दोनों का कॉम्बो आप सीख जाते हो तो आप आज के टाइम के मॉडर्न एरा के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से काम कर सकते हो विद इन 5 to 10 डेज की ट्रेनिंग के साथ में। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखी है तो आपका लाइफ के अंदर या आपके करियर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो अगर आपको C एंड C++ सीखनी है तो टेक वीडियोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक वीडियोपीडिया के ऊपर हम उन सारी बुक्स को सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि C लैंग्वेज को पढ़ने के लिए यशवंत कानितकर की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम C++ के ऊपर मूव करेंगे, उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद में हमको फुल स्टैक डेवलपर के पूरे पाथ के ऊपर लेकर के जाएंगे, किस तरीके से फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।